नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई क्यू ला के प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। AIB 20 एग्ज़ाम द इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता पार्ट 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, whoever adulterates any article of food or drink so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing is to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punishable with imprisonment of either description of a term which may extend to। जो कोई भी खाद्य या पेय पदार्थ में मिश्रण करता है जिससे वह पदार्थ खाद्य या पेय के रूप में हानिकारक हो जाता है, उस पदार्थ को खाद्य या पेय के रूप में बेचने का इरादा रखता है या यह संभाव जानते हुए कि उसे खाद्य या पेय के रूप में बेचा जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 6 मंथ्स और विथ फाइन 6 महीने या जुर्माने से, बी है 1 ईयर और विथ फाइन 1 वर्ष या जुर्माने से, सी है 2 ईयर्स और विथ फाइन 2 वर्ष या जुर्माने से, डी है 3 ईयर्स और विथ फाइन 3 वर्ष या जुर्माने से। इसका राइट आंसर है आपका आंसर ए 6 मंथ और विथ फाइन 6 महीने या जुर्माने से। सेकेंड क्वेश्चन है, whoever voluntarily corrupts or fouls the water of any public spring or reservoir so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई स्वेच्छा से किसी सार्वजनिक झरने या जलाशय को पानी को दूषित कर या गंदा करता है जिसे वह उस उद्देश्य के लिए कमयुक्त हो जाता है जिसके लिए उसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 3 मंथ और विथ फाइन 3 महीने या जुर्माने से, बी है 6 मंथ और विथ फाइन 6 महीने या जुर्माने से, सी है 1 ईयर और विथ फाइन 1 वर्ष या जुर्माने के साथ, डी है 2 ईयर्स और विथ फाइन 2 वर्ष या जुर्माने से। इसका राइट आंसर है ए 3 मंथ और विथ फाइन 3 महीने की सज़ा है जुर्माने के साथ। थर्ड क्वेश्चन है, whoever exhibits any false light mark or buoy intending or knowing it to be likely that such exhibition will mislead any navigator shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई किसी झूठे प्रकाश चिन्ह या बोया का प्रदर्शन यह जानते हुए करेगा कि ऐसा प्रदर्शन किसी नाविक को गुमराह करेगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 7 ईयर्स और विथ फाइन 7 वर्ष या जुर्माने से, बी है 10 ईयर्स और विथ फाइन 10 वर्ष या जुर्माने से, सी है 5 ईयर्स और विथ फाइन 5 साल या जुर्माने के साथ, डी है 14 ईयर्स और विथ फाइन 14 वर्ष या जुर्माने सहित। तो इसका राइट आंसर ये है 7 ईयर्स और विथ फाइन, यानी कि 7 वर्ष या जुर्माने से। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, whoever shall be sells, let to hire, distributes, publicly exhibits or in any manner puts into circulation or for purpose of sale, hire, distribution, public exhibition or circulation makes, produces or has in his possession any offense book, pamphlet, paper, drawing, painting, representation or figure or any other offense whatsoever shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to dash, and in the event of a second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई भी किसी अश्लील पुस्तक, पैम्फलेट, कागज चित्र, पेंटिंग, चित्रण, आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को बेचेगा, किराए पर देगा, वितरित करेगा, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा या किसी भी तरह से प्रचलन में लाएगा या किसी बिक्री, किराए, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन या प्रचलन के उद्देश्य से बनाएगा, उत्पादित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर किसी प्रकार के कानून से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि डेथ तक होगी सकती है
और दूसरी बार या बाद की सज़ा की स्थिति में किसी भी प्रकार के कारावास से दंड किया नहीं किया जाता है, जिसकी अवधि डेथ तक हो सकती है। ये है 2 ईयर्स 5 ईयर्स, 2 वर्ष 5 वर्ष। बी है 2 ईयर्स 7 ईयर्स, 2 वर्ष 7 वर्ष। सी है 3 ईयर्स 5 ईयर, 3 वर्ष 5 वर्ष। डी है 3 ईयर्स 7 ईयर्स, 3 वर्ष 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है आपका ए 2 ईयर्स 5 ईयर्स। पहले बार में 2 वर्ष और दूसरे बार में 5 वर्ष की आपकी सज़ा होगी। 5 है whoever destroy damages or defiles any place of worship or any object held sacred by any class of persons with the intention of thereby insulting the religion of any class of person with the knowledge that any class of persons is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई किसी पूजा स्थल या किसी वर्ग के लोगों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली किसी वस्तु को इस आशय से नष्ट क्षति पहुंचाता या पवित्र करता है कि इससे किसी वर्ग के लोगों के धर्म का अपमान हो, या यह जानते हुए कि किसी वर्ग के लोग ऐसे विनाश, क्षति या पवित्रता को अपने धर्म का अपमान समझेंगे, वह किसी भी प्रकार के कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि ए है 2 ईयर्स और विथ फाइन, 2 वर्ष या जुर्माने से। बी है 3 ईयर्स और विथ फाइन, 3 वर्ष या जुर्माने से। सी है 4 ईयर्स और विथ फाइन, 4 वर्ष या जुर्माने से। डी है 5 ईयर्स और विथ फाइन, 5 वर्ष या जुर्माने से। तो इसका राइट आंसर है ए 2 ईयर्स और विथ फाइन, 2 साल की सज़ा या जुर्माना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 whoever with the deliberate intention of pondering the religion feeling of any person utters any word or makes any sound in the hearing of that person or makes any gesture in the sight of that person or places any object in the sight of that person shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर इरादे से उस व्यक्ति के सुनने में कोई शब्द बोलेगा या कोई आवाज़ निकालेगा, या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई इशारा करेगा, या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई वस्तु रखेगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 1 ईयर और विथ फाइन, 1 वर्ष या जुर्माने से। बी है 2 ईयर्स और विथ फाइन, 2 वर्ष या जुर्माने से। सी है 3 ईयर्स और विथ फाइन, 3 वर्ष या जुर्माने से। डी है 4 ईयर्स और विथ फाइन, 4 वर्ष या जुर्माने से। तो इसका राइट आंसर आपका ए है 1 ईयर और विथ फाइन, 1 वर्ष या जुर्माने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। 7 क्वेश्चन ए ले स्टिक्स एंड टब ओवर ए पिट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाई कॉजिंग डेथ और विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी देयर बाई कॉज्ड। जेड बिलीव्स द ग्राउंड टू बी फर्म, treads ऑन इट फॉल इन and is killed। A has committed the offense of। क किसी गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास बिछाता है इस इरादे से कि ऐसा करने से किसी की मृत्यु हो सकती है, या यह जानते हुए कि ऐसा करने से मृत्यु हो सकती है। यह मानकर कि ज़मीन ठोस है उस पर चलता है, गिर जाता है और मार जाता है। क ने अपराध किया है। ए है कल्पेबल होमिसाइड, द सदोष हत्या। बी है अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रकार। सी है मर्डर, हत्या। डी है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर ये है कल्पेबल होमिसाइड, सदोष हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 8 whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punishable with imprisonment of either description of for a term which may extend to। जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा करता है जो यतन हत्या की कोटि में नहीं आता, उसे किसी भी भांति की कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 2 ईयर्स और विथ फाइन, 2 वर्ष या जुर्माने से। बी है 3 ईयर्स और विथ फाइन, 3 वर्ष या जुर्माने से। सी है 4 ईयर्स और विथ फाइन, 4 वर्ष या जुर्माने से। डी है 5 ईयर्स और विथ फाइन, 5 वर्ष या जुर्माने से। इसका राइट आंसर है ए 2 ईयर्स और विथ फाइन, 2 वर्ष या जुर्माने से। 9th है whoever commits dowry death under section 304B shall be punished with imprisonment for a term which may extend to। जो कोई भी धारा 304B के तहत दहेज मृत्यु का अपराध करता है उसे कारावास से दंडित किया जाएगा,
जिसकी अवधि ए है 7 ईयर्स 7 वर्ष, बी है 10 ईयर्स 10 वर्ष, सी है 5 ईयर्स 5 वर्ष, डी है 14 ईयर्स 14 वर्ष। इसका राइट आंसर ए है 7 ईयर्स 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10, whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry shall be, if such miscarry be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई स्वेच्छा से किसी गर्भवती स्त्री का गर्भपात कराता है, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक नहीं कराया जाता है तो उसे किसी भी भांति के कराव से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 3 ईयर्स 3 वर्ष, बी है 5 ईयर्स 5 वर्ष, सी है 10 ईयर्स 10 वर्ष, डी है 7 ईयर्स 7 वर्ष। तो राइट आंसर ए है 3 ईयर्स 3 वर्ष की सज़ा होगी। इसके बाद हम 11th क्वेश्चन पे चलेंगे। whoever with intent to cause the miscarriage of a woman with child does any act which causes the of such woman shall be punished with imprisonment of either description for a term may extend to। जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कराने के आशय से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे ऐसी स्त्री का गर्भपात हो जाए, उसे किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 10 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन 10 वर्ष और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। बी है 7 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन 7 वर्ष और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सी है 5 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन 5 वर्ष और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। डी है 3 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन 3 वर्ष और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसका राइट आंसर है 10 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन 10 वर्ष और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें 12, whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years or having the care of such child shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandon such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का पिता या माता होते हुए या ऐसे बालक की देखभाल करते हुए ऐसे बालक को पूर्णतः परित्याग करने के आशय से किसी स्थान पर छोड़ेगा या खुले में छोड़ेगा, उसे किसी भी भांति के कार्रवाई से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 7 ईयर्स और विथ फाइन 7 वर्ष या जुर्माने से, बी है 10 ईयर्स और विथ फाइन 10 वर्ष या जुर्माने से, सी है 5 ईयर्स और विथ फाइन 5 वर्ष या जुर्माने से, डी है 3 ईयर्स और विथ फाइन 3 वर्ष या जुर्माने से। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए 7 ईयर्स और विथ फाइन 7 वर्ष या जुर्माने से। तो इस तरीके से रहा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, नॉलेजेबल वीडियो है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और लाइफ में ही आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।